हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, आपने हमें सिखाया कि बिना प्रेम भावना से किया गया हमारा कार्य आपकी दृष्टि में व्यर्थ है। अतः हे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा भेजिए और अपने प्रेम के सर्वोत्तम वरदान से हमारे हृदय को परिपूर्ण कर दीजिए, जिससे हम आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बन सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा प्रेरितों के कार्य 9 अध्याय 22 पद से 31 पद तक। प्रेरितों के कार्य 9 अध्याय 22 पद से लेकर 31 पद तक। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बिठाया और शहरपनाह पर से लटका कर उतार दिया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। ये प्रभु परमेश्वर का जीवित वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 145, 109, साम 145 वर्स 1 to 9। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूँगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है।
तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूँगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणा में है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, आरंभ में है और युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं बाइबल में से पढ़ूंगी। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब 7 से लेकर 16 वचन तक। पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 7 से लेकर 16 वचन तक लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया जो हमको आपस में प्रेम करना चाहिए, पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसके प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 31 आयत से 35 आयत तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 31 to 35। हे प्रभु क्रिस्त, आपकी महिमा हो। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई, और परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, वरन तुरंत करेगा। हे बालकों,
मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम उसके वचन पर मनन कर सके। आज जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए, भजन 145, प्रेरितों के काम 9 अध्याय और 22 से 31, पहला यूहन्ना 4 7 से 16 और यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 31 से 35 जो है। और आज का जो थीम है गॉड इज लव एंड वी कैन ओनली नो हिम इफ़ वी आवरसेल्फ शो लव टू अदर्स है। और परमेश्वर प्रेम है और हम उसे तभी जान सकते हैं जब हम दूसरों से प्रेम करें। जो है परमेश्वर प्रेम है और हम उसे तभी जान सकते हैं जब हम दूसरों से प्रेम करें। जो है हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और वो हम सबसे बहुत अधिक प्रेम करता है और उसने हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया है। और पूरी जो संपूर्ण बाइबल है वो परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज इस संसार में हम देखते हैं कि किस तरह प्रेम नहीं है, जो है प्रेम कम होता जा रहा है और बैर, विरोध, लड़ाई, झगड़े, ईर्ष्या और तरह तरह की बुरी बातें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में प्रभु का वचन फिर से हमें रिमाइंड करवाता, हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। और अगर हम यूहन्ना 13वां अध्याय पढ़ते हैं 31 से 35 तक, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जो है तो जो बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा भी है मत्ती 22 में हम देखते हैं 36 आयत से, जो है वहाँ पर भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे अकल से जो है परमेश्वर से प्रेम कर, उसी के समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर। जो है तो ये बाइबल का निचोड़ जो है वो प्रेम है और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और इसके साथ साथ हम एक दूसरे से भी प्रेम करें। जो है तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है और उस प्रेम से हम दूसरों को भी प्रेम करते हैं और प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। तो आइए हम कुछ बातें देखते हैं। पहली बात कि प्रेम करना प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम करना, प्रभु से प्रेम करना, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है वैसा ही हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। और यदि हम आपस में जब एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो भी हम ये जाने जाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हम बहुत बार एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाते हैं, परंतु प्रभु ने ये नई आज्ञा दी है। जैसा मैंने बताया कि मत्ती 22 में भी और यूहन्ना में भी जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, आपस में प्रेम रखना है। दूसरी बात, जो कोई परमेश्वर से तथा आपस में प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है। अगर हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई आपस में प्रेम रखता है वही परमेश्वर से जन्मा है, वही परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है, जो प्रेम करता है वह परमेश्वर को जानता है, जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता। जब हम आपस में प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हम में बना रहता है। प्रेम के द्वारा, प्रेम करने के द्वारा उसकी उपस्थिति हमारे अंदर बनी रहती है। आपसी प्रेम हमें सिद्धता की ओर लेकर जाता है, तभी हम सिद्ध बनते हैं जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जब हम आपसी प्रेम में बने रहते हैं तो हम परमेश्वर में भी बने रहते हैं। यानी परमेश्वर में अगर हम बने रहना है तो हमें प्रभु के प्रेम में बने रहना पड़ेगा और एक दूसरे के प्रेम में भी हमें
बने रहना पड़ेगा। प्रेम में डर नहीं होता। अगर हम पहला यूहन्ना 4:18 पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रेम में भय नहीं होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ किसी भी प्रकार की शंका, किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का अविश्वास वहाँ पर नहीं होता है। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर जो है किसी भी तरह के जो है धोखा या लड़ाई झगड़ा या विश्वासघात नहीं होता, जहाँ सच्चा प्रेम है जो है। तो इसलिए जो है पहली बात मैंने बताई कि ये नई आज्ञा है। दूसरी बात कि जब हम आपस में प्रेम रखते हैं तो इससे ही पता चलता है कि हम परमेश्वर से जन्मे। तीसरी बात, जो कोई अपने भाई बहन से प्यार नहीं करता है, जिन्हें वो देखता है, तो वो उस परमेश्वर से भी प्यार नहीं कर सकता है जिसे उसने नहीं देखा जो है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर जो है थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। वो प्रार्थना भी करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन जब हमें अपने भाई बहनों से प्रेम करने की बात आती है तब हम उनसे प्रेम नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि आज घरों में हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़े, आपस में तरह तरह के दोष हैं, तरह तरह की बातों को लेकर समस्याएं हैं, पति पत्नी के बीच में समस्याएं हैं, बच्चों के बीच में समस्याएं हैं, भाई बहनों के बीच में समस्याएं हैं, जाति जाति के बीच में समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम को ख़त्म किया जा रहा है, या प्रेम खत्म हो रहा है, या लोग जो है सिर्फ स्वार्थी हो रहे हैं और परमेश्वर को भूल गए हैं। अगर हम पहला यूहन्ना 20:21 पढ़ते हैं, परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करने वाले व्यक्ति यदि आपस में अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करते हैं तो वो कलीसिया में या कलीसिया के लोगों से भी वो प्यार नहीं कर सकते हैं, और उनका जो प्रेम है वो झूठा है, वो झूठ बोलते हैं। और झूठ शैतान का एक बहुत बड़ा गुण है। यदि हम कहें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आपस में प्रेम नहीं रखते, तो बाइबल कहती है कि हम झूठे हैं। और जो झूठ है वो शैतान का एक बहुत बड़ा गुण है, और शैतान जो है वो सब झूठों का पिता है। उसके द्वारा बहुत सारा झूठ हमारी ज़िंदगी में आता है। शैतान का पहला काम है व्यक्ति के जीवन से जो है प्रेम को ख़त्म करना। परिवारों में, कलीसियाओं में, समाज में, देश में प्रेम को ख़त्म करना। और जब जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ पे धोखा, लड़ाई झगड़े, मारपीट, बैर, द्वेष, घृणा, ये सब पाए जाएंगे। और ऐसे में कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी जाति, कोई भी चर्च, कोई भी गांव, कोई भी शहर जो है वो आपस में मेल से नहीं रह सकता, उसकी उन्नति नहीं हो सकती, उसमें भाईचारा नहीं हो सकता यदि वहाँ पर प्रेम नहीं है। शैतान जो है वो प्रेम हटाकर फूट डालने वाला काम करता है, और उसका काम है फूट डालो और लोगों को प्रभु से दूर करो। परिवारों, घरों, राज्यों, देशों में आज लड़ाई का कारण यही है कि प्रेम जो है वो नहीं है। शैतान का सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वो मसीह लोग होते हैं, मसीह विश्वासी जन होते हैं, कलीसिया होती हैं और परिवार होते हैं, मसीह परिवार, क्योंकि वो एक ज्योति होते हैं जो दूसरों को भी ज्योति दे सकते हैं, वो जगत की ज्योति हैं। इसलिए शैतान जो है सबसे ज़्यादा आक्रमण उन लोगों पर करता है जो प्रभु के लोग हैं। इसलिए मसीह होने के नाते हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि यदि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं तो हम दूसरों को भी क्या प्रेम की शिक्षा देने पाएंगे। चौथी बात जो है, शैतान परमेश्वर के लोगों के प्रति, उसके अभिषिक्तों के प्रति लोगों के मन में विद्रोह उत्पन्न करता है। अगर हम पूरी बाइबल को देखें तो जो परमेश्वर के लोग हैं उनके खिलाफ शैतान जो है लोगों को खड़ा करता है। ये इतिहास है, चाहे वो मूसा था, जब मूसा लोगों को मिस्र की गुलामी से जब लेकर आ रहा था तो बहुत सारे लोग उसके बीच में शैतान ने खड़े किए जो मूसा पर दोष लगाने वाले थे। इवन उसकी बहन और उसका भाई जो है वो भी उसके ऊपर दोष लगाते थे, और अन्य लोग जो उसके साथ चल रहे थे, जिनको वो बचा रहा था, जिनको वो एक अच्छी जगह लेकर जाना चाहता था, वही लोग जो है मूसा का विरोध करते थे और उसको बुरा भला कहते थे। दाऊद के का जो राजा था, जो शाऊल जो था, जिसकी वो सेवा करता था, जिसके लिए वो अपने प्राण देने के लिए तैयार था, जिसके वजह से वो गोलियत से लड़ा उसके राज्य को बचाने के लिए, बाद में हम देखते हैं कि दाऊद के खिलाफ जो है शाऊल को खड़ा कर दिया गया। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जितने भी जो नबी हैं जो मारे गए हैं पथरवा करके या जेलों में डालकर मारे गए हैं पुराने नियम में, वो अपने लोगों ने मारे। ज़्यादातर जो नबी मारे गए हैं वो यहूदियों के द्वारा ही मारे गए हैं। और इस तरह से हम नए नियम में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले लोग यहूदी थे।
याकूब को प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में जो याकूब चेला था उसको मारने वाले लोग जो है यहूदी थे, स्तिफनुस को मारने वाले लोग यहूदी थे, उसके अपने लोग थे जो है, और अन्य चेलों को भी जेलों में डालने वाले या मारने वाले ज़्यादातर जो चेले हैं वो यहूदियों के द्वारा ही मारे गए हैं। तो शैतान का काम है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनके प्रति ऐसे लोगों को खड़ा करना जिनका काम निंदा करना, चुगली करना और प्रेम को जो है कलीसियाओं में से और समाज में से, परिवारों में से प्रेम को ख़त्म करना। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि आज घर घर में, कलीसियाओं में तरह तरह की बातों को लेकर, चीज़ों को लेकर जो हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में घृणा है, किस तरह से लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं और लोग जो एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है। अगर हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं उसका 9वां अध्याय जो हमने पढ़ा है 23 से 25 तक जो है, जब पौलुस आत्मा में सामर्थी हो रहा था और वचन प्रचार कर रहा था, तब शैतान ने यहूदी लोगों को इस्तेमाल किया और वे पौलुस के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे कि कैसे उसको मारें। वो पौलुस को मारने के लिए दिन रात घात लगाए रहते थे कि कैसे पौलुस को जो है वो पौलुस को मारे जो हैं। परंतु रात को उसके चेलों ने टोकरे में बैठाकर जो है पौलुस को शहरपनाह से नीचे उतार दिया। शैतान ने अनेकों प्रेरितों के खिलाफ लोगों को षड्यंत्र करने के लिए खड़ा किया तथा कईयों को मरवा भी दिया था। जैसे स्तिफनुस जो प्रभु का चेला था उसको भी जो है पत्थरवा करके मरवा दिया गया था जो है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रेम है वो हम सब मसीहों का आधार है, चाहे वो कलीसिया है, चाहे हमारा घर है, चाहे हमारे बच्चों के बीच में है, चाहे पति पत्नी के बीच में है, चाहे हम जाति की बात करें, समाज की बात करें, देश की बात करें। यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जहाँ पर प्रेम नहीं होगा वहाँ पे तो लड़ाई झगड़े, मार काट, ईर्ष्या, द्वेष जो है वो होगा ही होगा जो है ना। और बहुत सारे देश की ऐसी ताकतें हैं जो आपसी भाईचारे को, आपसी प्रेम को ख़त्म करना चाहती हैं और एक दूसरे से लड़वाना चाहती है। एक मसीह होने के नाते हमें सावधान होना है और दूसरों को भी सावधान करना है कि हम ऐसे लोगों से बचें जो एक दूसरे को लड़वाते हैं, एक दूसरे के घरों में फूट डलवाते हैं, कलीसियाओं में फूट डलवाते हैं, देश में फूट डलवाते हैं, अपने आप को वो बहुत बड़े भक्त कह सकते हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी कह सकते हैं, अपने आप को बड़े आत्मिक रिलीजियस कह सकते हैं, वो लोग धर्मी कह सकते हैं। लेकिन सच में जो फूट डालने वाले व्यक्ति हैं, जो प्रेम को ख़त्म करने वाले लोग हैं, वो लोग परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो लोग हैं वो शांति को, प्रेम को, भाईचारे को, आपसी मेल जोल को वो बढ़ावा देने वाले लोग हैं। और इसलिए जो है आज हमें अपने घरों में देखना है, यदि हम दिन रात आपस में लड़ रहे हैं, यदि हमारे अंदर एकता नहीं है, यदि हम जो है एक दूसरे को नोचना चाहते हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि शैतान हमारे घर में काम कर रहा है। यदि हमारी कलीसिया में लड़ाई झगड़े हैं, यदि हमारे परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, तो हमारी कलीसियाएँ जो हैं वो पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं है बल्कि वो शैतान का मंदिर बन चुका है। यदि हमारी कलीसियाओं में लड़ाई झगड़े हैं जाए, यदि हमारे देश में या कहीं भी अगर हम लड़ाई झगड़े देखते हैं, तो इसका मतलब है कि शैतान का काम हो रहा है जो है, और परमेश्वर ऐसे किसी भी काम से खुश नहीं होता है। तो आज प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, और प्रेम में क्षमा होता है, प्रेम में धीरज होता है, प्रेम में भूलना होता है। हम क्षमा करके किसी चीज़ को भूल जाते हैं। प्रेम में जो है वो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होता है। प्रेम में जो है वो हर समय घृणा नहीं होते है, बदला नहीं होता है। प्रेम में जो है वो किसी से जो है षड्यंत्र रचकर किसी से बदला नहीं लेना होता है। प्रेम में असत्य नहीं होता है, प्रेम में सत्य होता है जो है। इसलिए जो है प्रभु आज चाहता है कि हम अपने आप से प्रेम करें, अपने भाई बहनों से प्रेम करें, अपनी कलीसिया से प्रेम करें, अपने देश से, अपने भारत देश से प्रेम करें, और भारत देश के हर एक निवासी से प्रेम करें, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। हमें जो है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी से घृणा नहीं करनी है। हमारे प्रभु ने सिखाया है कि हम प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें। वो पड़ोसी कोई भी हो सकता है, और हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को दूसरे लोगों को दिखाना है। जिस तरह से मदर टेरेसा ने जो है जो सेवा की है, जो प्रेम दिखाया है कोढ़ियों के प्रति, बीमारों के प्रति, दुखियों के प्रति, निराश लोगों के प्रति, जो उसने प्रेम दिखाया,
वो उसने जो है किसी जाति धर्म देखकर नहीं दिखाया जाए। उसने कहा कि मेरे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है और जब मैं लोगों को देखती हूँ तो मैं प्रभु को देखती हूँ, इस कारण मैं दूसरे लोगों की सेवा करती हूँ। तो आज प्रभु हम सब पर दया करें कि हम आपस में प्रेम करें। हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, हमें नहीं पता कि कल क्या लेकर आएगा, हमें नहीं पता इस देश में क्या होने वाला है, हमें नहीं पता हमारे जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन हम विश्वास के द्वारा जीने वाले लोग हैं। हम विश्वास करते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो हमारा प्रभु है और हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम चाहे जीवित रहें चाहे मरें, जो है चाहे आज हैं कल नहीं होंगे, तो लेकिन जब तक हम जीवित हैं हम एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे से मेल मिलाप की बातें करें, तोड़ने वाली बातें ना करें बल्कि हम जोड़ने वाली बातें करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जो है तो आज हमारा व्यवहार, हमारी बातें, हमारे कार्य ये प्रकट करेंगे हमारा प्रेम करने की जो सामर्थ है, प्रेम करने की जो आदत है, वो बताएगी कि हम यीशु के चेले हैं या हम यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। प्रभु ने हमसे, हम जैसे तुच्छों से, निकम्मों से प्रेम किया है, हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रभु जो है इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष दें। आपस में एक दूसरे से प्रेम कीजिए, माता पिता से प्रेम कीजिए, भाई बहनों से प्रेम कीजिए, अपनी कलीसिया से, अपने अगुओं से, अपने पासवानों से प्रेम कीजिए और अन्य सब लोगों से प्रेम कीजिए जिनको हमारे प्रेम की ज़रूरत है। जो है यदि कोई दुखी है, दया करके हम किसी की सहायता करके हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। फिर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ध्यान रखें और घरों में सुरक्षित रहें और प्रभु की सेवा करें, प्रभु की महिमा करें और अपने प्रेम को, अगर कोई ज़रूरतमंद दिखता है तो हम अपने प्रेम को प्रकट करें, जो उसकी सहायता करने के द्वारा। जो प्रेम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, बल्कि प्रेम जो है हमारे कार्यों से प्रकट होता है। इसलिए हम ऐसे माहौल में यदि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें जो है, और सबके लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लिए, बीमार लोगों के लिए निरंतर आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी प्रार्थना से किसी का जीवन बदल जाए, किसी का जीवन बच जाए। तो मेरे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु मुझ पर भी अपना अनुग्रह बना के रखे, मेरे परिवार को प्रभु सुरक्षित रखे। आप सब निरंतर मुझे और सब पासवानों को जिनको आप जानते हैं उनके लिए आप निरंतर प्रार्थना करें। हमारी पूरी डायसिस ऑफ दिल्ली के लिए, CNI के लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे पासवान जो हैं वो बीमार हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनके जो पासवान, उनके बच्चे बीमार हैं, उनकी पत्नियां कोविड से पीड़ित हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लोगों पर दया करें। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशीषों के लिए। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ फिर से जो वचन बोए गए हैं वो 100 गुना फल लेकर आएँ। ऐसे माहौल में जहाँ पर प्रभु हम देखते हैं कि नफरत है, घृणा है, एक दूसरे के साथ बैर विरोध है, मेरे पिता जाति जाति के विरोध में खड़ी है, पिता परमेश्वर राज्य राज्य के विरोध में खड़ा है। प्रभु ऐसे में हम पर दया कीजिए कि हम मसीह लोग पिता अपने आपके प्रेम को लोगों के सामने प्रकट कर सकें और बांट सकें। मेरे पिता परमेश्वर प्यारे खुदा हम पर दया करें और हम सबको आप सुरक्षित रखें। खासकर जो लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं मेरे पिता, यदि कोई बीमार है, दुखी है, लाचार है, हॉस्पिटल में है, घर में है, हे प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा टच कीजिए और हर एक जन को छू लीजिए पिता। आप इनके अच्छा चरवाहा हैं, अच्छे चरवाहा हैं पिता परमेश्वर। आप इन पर दया करें, अपनी भेड़ों पर रहम कीजिए। जो बीमार है इन्हें छू लीजिए और चंगाई दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जो निराश है, जो अंधकार में है, जो सोचते हैं कि अब हम चंगे नहीं होंगे, जो सोचते हैं हम लोग अब कभी भी जो है ठीक नहीं हो पाएंगे, हे प्रभु यीशु मसीह इनके विश्वास को दृढ़ करें और इनको विश्वास दें कि यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कोई घटी नहीं होगी। पिता होने दे कि आपके नाम में आपके बच्चे चंगाई पाएं और एक दिन गवाही दें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दें। अपना ध्यान रखिए, प्रभु में बने रहिए और एक दूसरे के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं।
वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। ये समय है कि एक बार फिर से मैं नेहा और गोविंद के विवाह की पुकार को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं मिस नेहा, डॉटर ऑफ मिस्टर दत्तो हरी, सेंट फ्रांसिस चर्च आनंद ग्राम की सदस्य हैं, और मिस्टर गोविंद जो कि लेट मिस्टर वीर राम के सुपुत्र हैं, जो कि विश्ववाणी चर्च ऑफ इंडिया देहरादून के सदस्य हैं। इन दोनों के विवाह की सूचना देता हूँ। यदि आप में से किसी को भी कोई भी ऐसा कारण मालूम हो जिससे कि इन दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधा जाना जायज़ ना हो, तो कृपया लिखित में सूचित करें, अन्यथा हमेशा के लिए खामोश रहे। ये शादी की तीसरी पुकार है और ये विवाह 4 मई 2021 को सुबह 10 बजे सेंट फ्रांसिस चर्च आनंद ग्राम में होगा जो है। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, एक बार फिर से हम नेहा के लिए और गोविंद के लिए आपकी आशीष को मांगते हैं, जबकि बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह विवाह के पवित्र बंधन में बांधे जाने वाले हैं। आप इनके विवाह को आशीषों और बरकतों से भरना। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, इनका सफ़र पिता आप में शुरू हो मेरे पिता, और जीवन भर आपके साथ बना रहे, और पिता तमाम इनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ताकि वैवाहिक जिम्मेवारियों को उठाएं और आपकी महिमा कर सकें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को, और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा,
जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं, पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए। सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर आपका सामर्थ उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके। मेरे पिता प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129 सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक है, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं, तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। यीशु को मैं
सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना के साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह ख्रीस्त के नाम में आमीन।